पाक जलडमरू मध्य में भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा आइलैंड कच्चाथीवू तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट के रूप में फिर से हेडलाइंस में है। ये आइलैंड ब्रिटिश पीरियड से ही भारत और श्रीलंका के बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। दोनों देशों के फिशरमैन कच्चाथीवू द्वीप का यूज करते थे, जो शुरू में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इस आइलैंड के चारों ओर मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर एक बार फिर से भारत और श्रीलंका के मध्य कंट्रोवर्सी छिड़ गई है और भारत सरकार इस आइलैंड को पुनः अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्चाथीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्चाथीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं, आज क्या बता रहा था ये कच्चाथीवू। और ये कच्चाथीवू कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्चाथीवू वापस ले आइए। एक कच्चाथीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मुद्दे से संबंधित पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट क्या है। दरअसल ये आइलैंड रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लिए अगस्त 2014 से एक नेशनलिज्म का मुद्दा बना हुआ है और पीएम मोदी के लीडरशिप में भारत सरकार इस आइलैंड को इंडियन टेरिटरी में शामिल करना चाहती है, ताकि इंडियन फिशरमैन के इंटरेस्ट को नर्चर किया जा सके और इस क्षेत्र में चीन के जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस खत्म किया जा सके। गौरतलब है कि कच्चाथीवू द्वीप वर्ष 1974 के बायलैटरल लीनियंसी एक्ट के तहत श्रीलंका को सौंप दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच समझौते को। जून 1974 में भारत और श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी एंड सिरिमा आर.डी. बंदारनायके ने पाक जलडमरू मध्य से एडम ब्रिज तक के पानी में अपने देशों के बीच सीमा को डिफाइन करने के लिए एक अग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे। 28 जून 1974 को जारी एक जॉइंट स्टेटमेंट में अनाउंसमेंट की गई थी कि लिमिट की एस्टैब्लिशमेंट हिस्टोरिकल एविडेंस, इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स और प्रेसिडेंट्स के अनुसार की गई थी। इसके अलावा बयान में संकेत दिया गया कि ये बॉर्डर डेजर्टेड कच्चाथीवू के वेस्टर्न कोस्ट से 1 मील दूर है। अब समय है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानने का कच्चाथीवू द्वीप के बारे में। इस द्वीप की उत्पत्ति 14वीं सदी के वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण हुई थी। धनुषकोडी के उत्तर में 20 मील से थोड़ा अधिक दूरी पर कच्चाथीवू का डिस्प्यूटेड एरिया है, जो 285 एकड़ का एक अनइनहैबिटेड द्वीप है। इसमें मीठे पानी के सोर्स का अभाव है, जिससे ये लिवेबल नहीं है। ये भारत के रामेश्वरम से पाक जलडमरू मध्य में अप्रॉक्सीमेटली 33 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट और श्रीलंका के सबसे नॉर्थ पॉइंट जाफना से लगभग 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट में स्थित है। 1921 से भारत और श्रीलंका दोनों ने सी फिश पकड़ने की सीमा तय करने के लिए द्वीप के ओनरशिप का दावा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत के लिए इस द्वीप की क्या इंपॉर्टेंस है। तमिलनाडु के मछुआरों को इस एरिया में लाइवलीहुड के फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन तमिल फिशरमैन को अक्सर श्रीलंकन अथॉरिटी से प्यूनिटिव एक्शन का सामना करना पड़ता है। पिछले 20 वर्षों में कम से कम 6184 भारतीय मछुआरों को कस्टडी में लिया गया है। इसी ड्यूरेशन में श्रीलंकन अथॉरिटीज ने 1175 भारतीय मछली पकड़ने वाली बोट्स को सीज कर लिया है। द्वीप पर एकमात्र स्ट्रक्चर सेंट एंथनीज चर्च है, जिसे 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में बनाया गया था। वार्षिक रूप से एक फेस्टिवल के दौरान भारत और श्रीलंका दोनों के क्रिश्चियन पास्टर्स यूनाइटेड सर्विसेज का लीडरशिप करते हैं, जो दोनों देशों के पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करते हैं। 2023 में 2500 इंडियन डिवोटीज ने सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए रामेश्वरम से कच्चाथीवू की यात्रा की थी।
इस एरिया में नेबरिंग कंट्रीज पर सुपरविजन रखने के लिए भारत नौसेना के लिए एक बेस का कंस्ट्रक्शन कर सकता है तथा यहाँ चीन के एक्सपेंशन को भी रोका जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी आगे की राह क्या हो सकती है। पीसफुल सल्यूशन के लिए दोनों देशों को कोई शेयर्ड विजन अपनाना चाहिए ताकि चीन इसका लाभ ना ले सके। मछुआरों को बेल मनी के रूप में 1 करोड़ रुपए देने का दंड देने के ड्रास्टिक मेजर को रोकने के लिए भारत को श्रीलंका का स्ट्रांग ओपोजिशन करना चाहिए। अक्यूज्ड को हिरासत में लिया जाए और उनके रिलेटेड कंट्रीज को सौंप दिया जाए, जहां उन्हें दूसरे देश की हार्श और बार्बरिक कंडीशंस की बजाय उसी अपराध के लिए दंडित किया जाए। सिचुएशन की सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए मछुआरों पर ध्यान देना और उन्हें नीचे तक मछली पकड़ने के लिए एक परमानेंट ऑप्शन प्रदान करना मैंडेटरी है, जो करंट बायलैटरल रिलेशंस को खतरे में डाले बिना भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों दोनों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक और अब समय है एक मेंस के क्वेश्चन का। कच्चाथीवू द्वीप का भारत के लिए भू राजनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए और कच्चाथीवू द्वीप विवाद के समाधान हेतु आगे की राह पर चर्चा कीजिए। Analyze the geopolitical importance of Kachathivu Island for India and discuss the way forward to resolve the Kachathivu Island dispute. You all may leave your answers on our Telegram channel, and if you have not subscribed our YouTube channel yet, kindly do it. Have a great day.